नमस्कार दोस्तों आज 19 जुलाई 2021 को LIC अपना एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है आरोग्य रक्षक, जिसका प्लान नंबर होगा 906। ये प्लान अभी तक के जो भी हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है मार्केट में या फिर जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी अवेलेबल है उन सबसे बेटर होने वाला है, क्योंकि इस प्लान में आपको मिलते हैं ये 12 बेनिफिट्स। इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी आरोग्य रक्षक की, उसमें मैंने आपको इन 12 बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले जो हमने आरोग्य रक्षक के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये सारे बेनिफिट डिस्कस किए थे, उस वीडियो में हमने प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम प्रीमियम अवेलेबल नहीं थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये प्लान विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा और इस वीडियो में हम टोटल 5 एग्जाम्पल कवर करेंगे, जिससे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये प्लान लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें हमने एक पर्सन लिया है जिसकी एज है 30 इयर्स। अगर ये पर्सन अपने खुद पे पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में इन्होंने जो मिनिमम हमारा HCB है, जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है 2500, वो चूज़ किया है। उस केस में उनका जो सम एश्योर्ड होता है तो वो होगा 100 टाइम्स ऑफ HCB, जो कि 2,50,000 होगा, और यही हमारा MSB भी होगा। तो इस केस में इनकी जो ईयरली प्रीमियम आएगी वो आएगी 6,043 रुपीज़। और अगर हार्फेली मोड चूज़ करते हैं, मतलब ईयर में अगर ये 2 बार पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में इनको देने पड़ेंगे 3,067 रुपीज़, क्योंकि ये हेल्थ प्लान है और हेल्थ प्लान के अंदर 18% GST अलग से पे करना पड़ता है। तो ये प्रीमियम विद GST है। और इसी के साथ जैसा कि इस प्लान में हमें 2 राइडर की फैसिलिटी मिलती है, टर्म राइडर और एक्सीडेंटल राइडर। टर्म राइडर लेने का ये बेनिफिट है कि अगर इन पर्सन की डेथ होती है तो उस केस में इनकी फैमिली को 2,50,000 दे दिया जाएगा, जैसा कि नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में दिया जाता है। और इसी के साथ अगर इनकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उस केस में इनकी फैमिली को 2,50,000 अलग से पे किए जाएंगे। तो अगर ये दोनों राइडर ऐड करते हैं इस पॉलिसी में तो इस केस में इनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, जिसमें हमने सेम प्रिंसिपल इंश्योर्ड लिए हैं 30 ईयर्स के, और उसके साथ हमने इनके फैमिली मेम्बर को ऐड किया है। तो इस केस में जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड है हस्बैंड, जिनकी एज 30 ईयर है, उनको सेम ईयरली प्रीमियम 6,043 रुपीज़ देना पड़ेगा और हार्फेली प्रीमियम देना पड़ेगा 3,067 रुपीज़, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल 1 में देखा था। लेकिन यहाँ पे अगर ये वाइफ को ऐड करते हैं जिनकी एज है 28 ईयर्स, तो उस केस में वाइफ की प्रीमियम कम पे करनी पड़ेगी। तो वाइफ की प्रीमियम आएगी 4,620 और हार्फेली प्रीमियम आएगी 2,345। वाइफ के साथ में अगर ये 5 ईयर की डॉटर को ऐड करते हैं तो डॉटर का इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो डॉटर की ईयरली प्रीमियम होगी 2,188 और हार्फेली प्रीमियम होगी 1,110। और डॉटर के साथ में अगर ये फादर को ऐड करते हैं जिनकी एज है 56, उस केस में इनकी ईयरली प्रीमियम होगी 12,252 और हार्फेली प्रीमियम होगी 6,218। और अगर ये वाइफ डॉटर फादर के साथ मदर को भी ऐड करते हैं जिनकी एज है 53 ईयर्स, तो मदर को प्रीमियम देनी पड़ेगी 8,742 और हार्फेली प्रीमियम देनी पड़ेगी 4,487। तो अगर ये विद फैमिली ये प्लान लेते हैं तो उस केस में इनको जो टोटल प्रीमियम देनी पड़ेगी ईयरली वो पे करनी पड़ेगी 33,845। और अगर हार्फेली प्रीमियम चूज करते हैं तो उस केस में टोटल इनको प्रीमियम पे करनी पड़ेगी 17,177। तो कंप्लीट इतने प्रीमियम में इनकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3, जिसमें हमने ये कंपेयर किया है कि अगर ये अपनी वाइफ का अलग से इंश्योरेंस लेते हैं तो इस केस में इनकी वाइफ प्रिंसिपल इंश्योर्ड होगी जिनकी एज होगी 28 ईयर्स। तो अगर ये सेम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2,500 का चूज़ करते हैं तो सम एश्योर्ड इनका होगा 2,50,000। तो इसमें इनकी ईयरली प्रीमियम होगी 5,230 और हार्फेली प्रीमियम होगी 2,654। और ये दोनों प्रीमियम भी विद 18% GST है। तो अगर हम एग्जाम्पल 2 से कंपेयर करें, जब इन्होंने अपनी वाइफ को अपनी सेम पॉलिसी में ऐड किया था तो वहाँ कितनी प्रीमियम आ रही थी, तो वहाँ इनकी वाइफ की प्रीमियम आ रही थी ईयरली प्रीमियम 4,620 और हार्फेली प्रीमियम आ रही थी 2,345। और यहाँ आप देख सकते हैं ईयरली प्रीमियम आ रही है 5,230 और हार्फेली आ रही है 2,654। तो यहाँ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप वाइफ का अलग से इंश्योरेंस लेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रीमियम ज़्यादा आएगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4, जिसमें हमने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को थोड़ा इंक्रीज़ किया है, जिसमें सेम प्रिंसिपल इंश्योर्ड की एज हमने ली है 30 ईयर्स और HCB जो अब हमारा होगा वो होगा 5,000 और इसके अकॉर्डिंग इनका सम एश्योर्ड होगा वो होगा 100 टाइम्स ऑफ HCB, वो होगा 5 लाख रुपीज़। ईयरली प्रीमियम इनको पे करनी पड़ेगी 11,261 और हार्फेली प्रीमियम इनको पे करनी पड़ेगी 5,721।
और ये दोनों प्रीमियम भी विद 18% GST है। और अगर ये इस पॉलिसी के साथ टर्म राइडर और एक्सीडेंटल राइडर लेते हैं, जहाँ पे अगर इनकी डेथ नॉर्मल होती है तो 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे और एक्सीडेंट से डेथ होती है तो 5 लाख रुपीज़ अलग से पे किए जाएंगे। तो अगर ये दोनों राइडर ऐड करते हैं इस पॉलिसी में तो इस केस में इनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5, जहाँ पे अगर ये पूरी फैमिली का कवर लेते हैं HCB 5000 के लिए। इस केस में प्रिंसिपल इंश्योर्ड की ईयरली प्रीमियम होगी 11,261 और हार्फेली होगी 5,721, जो कि पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस की थी। और वाइफ की एज अगर 28 है तो उस केस में ईयरली प्रीमियम होगी 8,827 और हार्फेली प्रीमियम होगी 4,483। और 5 इयर्स की डॉटर को अगर इस पॉलिसी में ये ऐड करते हैं तो इस केस में इनकी प्रीमियम होगी 3,963 और हार्फेली होगी 2,014 रुपीज़। और अगर फादर की एज 56 है और अगर उनको इस पॉलिसी में ऐड किया जाता है तो उस केस में प्रीमियम होगी 24,091 और हार्फेली प्रीमियम होगी 12,230। और इसी के साथ अगर मदर को ऐड करते हैं जिनकी एज है 53 ईयर्स तो ईयरली प्रीमियम इनको देनी पड़ेगी 17,071 और हार्फेली प्रीमियम देनी पड़ेगी 8,667। तो टोटल अगर हम देखें कि पूरी फैमिली को कवर करने के लिए कितनी प्रीमियम पे करनी पड़ेगी ईयरली, तो वो होगी 65,213। और अगर हम कंबाइन का हार्फेली प्रीमियम देखें तो वो पे करनी पड़ेगी 33,115। तो इस प्रीमियम में आपकी कंप्लीट फैमिली कवर हो जाएगी। और फादर मदर के साथ अगर आप चाहते हैं आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को भी ऐड करना तो उन्हें भी आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे बच्चों को भी ऐड करना है इस पॉलिसी में तो वो फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। अगर आप अपनी या अपनी फैमिली के लिए इस प्लान के प्रीमियम देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक LIC की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप अपनी एज पे या फिर अपनी फैमिली की एज पे प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्लान में जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे और अगर आप मेडिकल बेनिफिट नहीं उठाते हैं तो आपको प्रीमियम वापस रिफंड नहीं किया जाएगा पॉलिसी एंड होने पे, क्योंकि इस प्लान में आपको मैच्योरिटी नहीं मिलती है बाकी प्लान्स की तरह। और इस प्लान में लोन और सरेंडर की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो बाकी प्लान्स में होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।